हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज पर। आज के ये वीडियो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के स्टूडेंटों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन बच्चों का एग्जाम 16 फरवरी को है उनके लिए बच्चों एक में वायरल क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा और पूरे चांस से बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों आपका एग्जाम 16 तारीख को होगा फिजिक्स का, तो आज 4 तारीख हो चुकी है। अभी भी बच्चों आपके पास 12 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। तो आपको इन 12 दिनों में हमारे चैनल पर बहुत ही शानदार शानदार क्लासें मिलने वाली है। इसीलिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। देखिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है बच्चों उसके कारण हम निकालेंगे फॉर्मूला किसका, मिरर का। और आप सभी ने पढ़ा होगा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है। इसको हम यहाँ प्रूव करने वाले है। वीडियो प्रॉपर बच्चों इंग्लिश मीडियम में होने वाली है, ठीक है। हालांकि हिंदी मीडियम में हम कंटेंट डाल रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है, राइट। ये आप क्या है, अक्ष है, ये आपका पोल है, ठीक है। हमने क्या करा है, इस अक्ष पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट रख दिया बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसका इमेज बनानी है। तो एक तो हमने क्या है, किरण रे को क्या करा, पैरेलल गुजारा। पैरेलल गुजारने के बाद वो कहां से जाएगी भाई, वो फोकस से एंटर करने वाली है। तो ये फोकस पॉइंट से क्या है भाई, गुजर जाएगी, राइट। उसके बाद एक को हमने कहां से गुजारा, हमने पोल से गुजारा। जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से ये चली गई, परावर्तन का रिफ्लेक्शन हो गया इसका। एक हमने कहां से गुजारी, सेंटर से गुजारी। और आप सभी को नियम पते होंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण सेंटर से जाती है तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो आई बच्चों और वापस उसी मार्ग पर लौट कर चली गई। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये तीनों प्रकाश जो रे है, लाइट जो रे है वो बच्चों क्या है, कट कर रही है। जहां पर कट करती है रिफ्लेक्शन रे बच्चों, वहां पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो यहां हमारा इमेज बन गया ए डैश और बी डैश। ये कैसा है बच्चों, उल्टा है। क्या है ये, उल्टा है। क्यों, क्योंकि अक्ष के क्या है भाई, नीचे है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अक्ष के ऊपर है। ये बात आपको समझने में होगी। अब देखिए कुछ दूरियां हैं, उनका आपको विज्ञान होना जरूरी है। पोल से लेकर फोकस पॉइंट की जो दूरी होती है वो फोकस लेंथ कहलाती है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। पोल से लेकर सेंटर तक जो दूरी होती है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, राइट। और जो हमारा पोल से लेकर जो हमारा ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और पोल से लेकर इमेज जो डिस्टेंस होती है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इस डायग्राम की थ्योरी है बच्चों, उसको भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है लेट ए बी इज एन ऑब्जेक्ट लाइंग बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड a dash b dash is the real image of the object a b। जी हाँ बच्चों, जो आपका ये a dash जो b dash है ये क्या है, आपका रियल इमेज है। किसका है, ये ऑब्जेक्ट a b का है। उसके बाद देखिए आपको काम कैसे करना है। देखिए यहां पर आपके सामने दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो है ABC, एक है आपका a dash b dash c। आर क्या है भाई, सिमिलर है। देखिए कैसे सिमिलर हुआ ये, तो देखिए त्रिभुज आपका क्या है, ए बी सी, इसकी बात चल रही है भाई। ये कोण आपका कितना है, एंगल 90 डिग्री है, राइट। और एक आपका त्रिभुज क्या है भाई, ए डैश बी डैश और आपका सी है। इस वाले ट्राइंगल की बात चलिए, छोटा वाला ट्राइंगल बच्चों है ना, छोटा डायग्राम बना है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है। तो देखिए ये एंगल आपका 90 है, तो डेफिनेट है बच्चों ये एंगल भी आपका 90 होने वाला है। ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये होने वाला है। रीजन क्या है उसका भाई, ये आमने सामने कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, राइट। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पर दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल जो रूल होता है उससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिमिलर हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि जो ट्राइंगल हमारा एबीसी है, वो जो हमारा ट्राइंगल ए डैश बी डैश है, वो आर क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो सिमिलर जब होता है तो जो हमारे क्या है साइड है उनका रेशो क्या हो जाता है भाई, इक्वल हो जाता है। तो देखिए हमने रेशो कैसे लेना है, ए डैश बी डैश के अपोन में क्या जाएगा भैया, ए बी जाएगा, राइट। और जो हमारा सी ए डैश है उसके अपोन में क्या जाएगा, सी ए जाएगा। इस त्रिभुज का हमने क्या लिया, ए डैश बी डैश लिया।
तो उस वाले त्रिभुज का हमने क्या लिया, अपॉन में ए बी लिया। इस वाले ट्राइंगल का हमने क्या लिया, ए डैश सी लिया। उस ट्राइंगल क्या लेना पड़ेगा आपको, ए सी कह दो बच्चों, चाहे सी ए कह दो, बात एक ही होती है। तो देखो यही हमने लिया है, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू सी ए डैश अपॉन में सी ए। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो बात हुई इन दोनों ट्राइंगलों से हमने सिमिलर करके ये रेशो निकाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अब आपको ना दो त्रिभुज और नजर आएंगे। एक तो आपका जो ट्राइंगल है ए बी पी और एक है आपका ए डैश बी डैश पी, वी है सेम है, ये भी सी की तरह क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखिए ए बी पी ए डैश बी डैश और पी, इनको आप बच्चों ध्यान से देखो। तो देखिए ए बी और पी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल नजर आ गया सभी बच्चों को, राइट। आगे देखिए ए डैश वी डैश और ये पी, ये छोटा वाला आपका जो ट्राइंगल है, इसको ध्यान दो। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। देखो सिमिलर कैसे होंगे भाई, जो आपका ये वाला ट्राइंगल है, इसका जो ए डैश एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और इस ट्राइंगल का ए बी पी का जो ए एंगल है वो भी 90 डिग्री है, राइट। भाई जितने कोण से ये रे आई थी उतने ही कोण से क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन हुआ। यदि ये कोण थीटा है तो भैया ये कोण भी आपका क्या होने वाला है, एंगल थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ फिर से एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। अब सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो संगत जो साइड है उनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इनका जो रेशो है आपको कैसे लेना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ लिया हुआ है ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, पी ए डैश और अपॉन में पी ए। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखो, देखो ए डैश बी डैश, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए डैश बी डैश, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। ए डैश बी डैश के अपॉन में क्या चला गया, ए बी चला गया, ठीक है। पी ए डैश के अपॉन में क्या चला गया आपका, पी ए चला गया, इस बड़े वाले ट्राइंगल का, राइट। तो देखिए ऐसा ही हमने काम किया है, ये लिख दिया ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल टू पी ए डैश अपॉन में पी ए। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, देन इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। क्या करना है भाई, डिवाइड, सॉरी बच्चों डिवाइड नहीं करना है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको देखना है, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी है, यहाँ पर भी इक्वेशन फर्स्ट में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाने हैं, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। तो सी ए डैश अपॉन में सी ए हो गया, पी ए डैश अपॉन में पी ए हो गया, राइट। अब देखिए आपको यहाँ पर ना वैल्यू पुटअप करनी होगी, सी ए डैश की वैल्यू और सी ए की वैल्यू, पी ए डैश की वैल्यू अपॉन पी ए की वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करनी होगी। अब देखिएगा आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से, पहले हम निकालेंगे सी ए डैश, ध्यान दीजिए डायग्राम पर बच्चों। तो देखिए सी ए डैश, ये दूरी है आपकी सी ए डैश, ये इस दूरी का, इस डिस्टेंस का आपको कुछ नहीं पता ये कितनी डिस्टेंस होने वाली है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा सोचो ना, यदि आप पोल से सेंटर की दूरी को डिनोट करते हो आर से, पोल से आप इमेज की दूरी को डिनोट करते हो वी से, यदि आप पीसी में से पी ए को माइनस ए डैश को माइनस कर दोगे तो क्या आपका सी ए डैश नहीं आ जाएगा भैया। पी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसमें से आप लेस कर दो, पी से लेकर ए डैश तक की डिस्टेंस को हटा दिया तो ये सी ए डैश ही तो बच गया ना। तो हम लिखेंगे सी ए डैश का मान पी सी माइनस का पी ए डैश। समझ में आया बच्चों। अब बात करेंगे हम सी ए डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए सी ए को आप ध्यान से देखो, सी से लेकर ए तक की, तो ये है सी ए, इस दूरी के बारे में आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, राइट। तो देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, पोल से लेकर आप ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है u, उसमें से आप पोल से लेकर सेंटर की दूरी उसको लेस कर दोगे, क्या सी ए नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर जी। तो यही काम करना है। तो देखिए हमने लिखा है पी ए माइनस का पी सी कर दिया, ठीक है। पी ए डैश अपॉन में पी ए डैश, पी से लेकर ए डैश तक की दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज दूरी हमें पता है v है। पी से लेकर ए तक की दूरी हमें पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है u है। इनके बारे में पता है, इनको हमें चेंज नहीं करना है। अब देखिएगा आगे, अब इनका मान रखना है। पी से लेकर सेंटर तक की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस,
यानी उसको हम डिनोट करते हैं आर से। अब यहाँ आर हमने किसका लिया है भाई, माइनस का लिया है। और आप सभी ने चिन्ह परिपाटियां पढ़ी होगी बच्चों। यदि आप जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां से लाइट आ रही है, उसकी डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो आपको प्लस का लेना पड़ता है, और विपरीत डायरेक्शन में आप चल रहे हो तो माइनस का लेना पड़ता है। देखो हमारे चलने की दिशा इधर है और प्रकाश इधर से आ रहा है, तो क्या हो गई, डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब क्या आएगा, चिन्ह नेगेटिव आएगा। यदि सेम डायरेक्शन हो जाती तो चिन्ह क्या आता, पॉजिटिव आता। लेकिन हमने पढ़ा है जो हमारा कौन के मिरर होता है उसमें जो फोकस लेंथ आर वी यू ये सब किसकी होती है भाई, माइनस की होती है। एक केस है जिसमें क्या होती है भैया, प्लस की होती है। जब वो कौन सी कंडीशन है, हमारी कंडीशन नंबर 6 है, जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ और पी के मिड पॉइंट पे रखते हैं, वो तब की घटना है बच्चों, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट ये नेगेटिव ही आती है, तो इसलिए आपको सारे ही मान नेगेटिव यहाँ पर पुटअप करने होंगे। तो माइनस का आर, पी एडेस क्या है आपके, इमेज की डिस्टेंस है, माइनस वी से डिनोट कर दिया। पी ए आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू। पी सी क्या है आपका, आर है, माइनस का आर, ये माइनस आपका चल रहा है भाई। पी एडेस क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस है, माइनस का वी। पी ए क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस का यू। राइट, माइनस से आपका माइनस कट जाना है यहां से, तो ठीक है। ये माइनस माइनस गुणों को प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस गुणों को प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों अब आगे आप इसको सोल्व कैसे करोगे। तो इतना आ जाएगा आपका माइनस गुणा करने के बाद, राइट। अब देखिए अब आपको उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, u को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो u क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का यू आर, ठीक है, और प्लस आपका वी यू हो जाएगा। इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का वी यू हो जाएगा और प्लस का वी आर हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या करना है, माइनस वी यू है, इसको आपको इधर क्या करना है, पक्षांतर करना है, इसका लेकर जाना है इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ऐड होंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इसको आपको इधर लाना है, प्लस का हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप क्या करना है, डिवाइडिंग करना है बोथ साइड बाय यू वी आर वी कैट, यानी कि आपको दोनों साइड, बोथ साइड का मतलब बच्चों दोनों साइड आपको यू वी आर का क्या करना है, डिवाइडेड करना है, भाग देना है। तो यू वी आर का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। यहाँ देखिए यू वी से आपका यू वी चला जाएगा, 2 में आर बचेगा, यहाँ से आपका यू आर से यू आर कट जाएगा, यहाँ वी आर से आपका वी आर कट जाएगा, यहाँ 1/v बचेगा, यहाँ 1/u बचने वाला है, राइट। r बराबर होता है 2f, तो यहाँ r के हमने स्थान पर वैल्यू पुटअप कर दी 2f, 2 से हमारा 2 चला जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही बच्चों हमें प्रूफ करके दिखाना था। तो ऐसे प्रूफ होता है मिरर फॉर्मूला। आई होप कि बच्चों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के दिनों में आपके लिए चैनल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।